वक्त की बड़ी खबर हम आपको नई दिल्ली से बता रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 14 महिलाओं समेत 18 लोगों की यहां जान गई है। मुआवजे का भी ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। जांच के लिए रेलवे ने की है 2 सदस्यीय कमेटी गठित। अश्विनी वैष्णव ले रहे हैं हाई लेवल की मीटिंग। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की जांच के लिए रेलवे ने कमेटी गठित की है। 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। स्टेशन के सभी सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित रखे गए हैं। आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे को लेकर मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। सभी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं मामूली रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। हादसे में रेलवे की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। हादसे में 25 से भी अधिक लोग घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारियों ने कहा है कि ट्रेनों में देरी और करीब 1500 जनरल टिकटों की बिक्री से हालात बिगड़े हैं और भीड़ बढ़ती चली गई। पुलिस के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ 2 ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी और भुवनेश्वर राजधानी, जो लेट हो गई थी। इस बीच महाकुंभ के लिए एक स्पेशल ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस रात के 10:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 से रवाना होनी थी। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्स तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची, तभी यह अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागी। कई लोग टिकट काउंटर पर थे, जिनमें 90% तो प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट जब हुआ तो लोग बिना टिकट ही प्लेटफॉर्म की तरफ भाग गए, जिससे यहाँ भगदड़ की स्थिति मच गई। 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई भी कंट्रोल रूम तक नहीं बनाया था। शनिवार को भी शाम 7 बजे से ही भीड़ बढ़ने लगी थी, पर किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों की ओर संवेदनाएं व्यक्त की हैं और कहा है कि अधिकारी इससे प्रभावित सभी लोगों की सहायता में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से मैं व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि घायल लोग जल्दी ठीक हो जाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में हुई जनहानि अत्यंत ही दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतृप्त परिवारों के साथ हैं। जैसे जैसे प्रयागराज को जाने वाली ट्रेन का समय नजदीक आया, प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होने लगी। अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान 1000 से भी ज्यादा जनरल टिकटों की बिक्री हुई थी, जो महाकुंभ जाने के लिए थी। जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए विकास भारद्वाज की खास रिपोर्ट। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये हमसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए। पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है। 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके हालत कैसे थी? अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए। हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है। कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। क्या प्रशासन वहाँ पे था कोई पुलिस की तरफ से? अरे साहब, प्रशासन एक आधे यार जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ। अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी। तो वो दमकड़ आई पानी की, 3 दमकड़ आई थी पानी, आग 100 की आग लग गई। और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई। हमने की भाई एम्बुलेंस डमारसू ने हॉस्पिटल पहुंचा के कोई दस्तक किया था वो एम्बुलेंस ने। एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो। ये घटना हमने देखी है साहब। हम उसी भीड़ में आ रहे थे, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब।
अच्छा। और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 से 12 पे आ रहे थे, 12 से 16 16 पे जा आ रहे रहे थे। इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। अच्छा। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गई। बीच में आके भगदड़ मच गई, बीच में आके टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पर? अभी स्थिति तो अब तो खाली दिखाई हो रहा। प्रशासन आ गया, अब तो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। अब प्रशासन, पूरा प्रशासन आ गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया यहाँ पे। अब कुछ सफाई हो गई। अच्छा, कुछ भी नहीं है। और जब लोग घायल हो गए थे एकदम, तो वो पुल के ऊपर ही घायल हुए हैं, वहीं से उठा के वहीं से चले गए। प्रशासन यहाँ पे आया 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद प्रशासन आया। उस समय कोई प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा था। भीड़ इतनी तंगी थी। क्या नाम है आपका? मेरा हीरालाल हुआ था। हीरालाल जी, कहाँ से आ रहे थे महतो साहब आप? और कहाँ? प्रयागराज जा रहे थे हम। हाँ, दिल्ली से ही? दिल्ली से ही, संगम बिहार से आए हैं अच्छा, प्रयागराज जाने के लिए। आपने टिकट ले रखी थी? टिकट ले रखी है। हाँ। 7 आदमी हम, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आके प्लेटफार्म पर पहुंचे, जान बचा के इतने भीड़ की भगदड़ में। जब आगे गिर गए, अब हम यहाँ से लौट के घर जा रहे हैं। अब क्या करेंगे जब ये हाल था यहाँ हो रहा है, आगे चल के क्या होगा? ट्रेन नहीं मिल रही यहाँ से।